अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, जिसके साथ में मैं डेली आप लोगों के सामने आती हूँ। सो पेपर 1 और पेपर 2 डेली आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आप इसी तरीके से, है ना, लर्निंग सिस्टम की तरफ काम करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन है। इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आपके पास में बहुत सारी फ्री चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है। फ्री लाइव टेस्ट हो गया, क्विज हो गया। अभी मैंने अनाउंस भी किया था कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो अब एग्जाम है अगले 18 दिन में, बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पे। लाइव क्विज तो डेली हो ही रहा है आप लोगों के लिए, तो आप दे सकते हो। बाकी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए दिसंबर का कोर्स भी है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 होगा। आप सभी लोगों के पास में एक नंबर लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा है 100। ये जो नंबर है ये कहलाती है इसकी फेस वैल्यू। क्या कहलाती है? ये इसकी फेस वैल्यू कहलाती है। और मैंने बोला कि इसके नीचे इस तरीके से सब स्क्रिप्ट के अंदर एक नंबर लिखा है जो कि है 10, जो कि होती है इसकी एक्चुअल वैल्यू। क्या है? इसकी एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम लोग इसका बेस भी बोलते हैं। आधार जो आप लोगों का हिंदी के अंदर लिखा हुआ था, इसे ही हम इसका बेस बोलते हैं। अब ये जो बेस शब्द यूज कर रही हूं, इस बेस शब्द का मतलब क्या है? ये आपको बताता है कि आप इस नंबर को कौन से नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हो। तो आप लोगों का ये जो 10 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू है या जो आपकी बेस वैल्यू, आपकी जो रेडियक्स वैल्यू है, वहां मैक्सिमम आप लोग डिजिट्स यूज कर सकते हो 0 से 9 तक। अगर मैं आपको बोलूं बेस 11 है तो आप 0 से 10 तक यूज कर पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं बेस 12 है तो आप 0 से 11 तक यूज कर पाओगे। बेस 9 बोलूं तो 0 से 8 तक यूज कर पाओगे। यानी जो भी आपकी बेस वैल्यू होती है उसका -1 मैक्सिमम फेस वैल्यू है जो आप यूज कर सकते हो। इससे बड़ा वैल्यू आप नहीं लिख सकते। यानी मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके पास में 23 लिखा है और बेस 3 के अंदर ये लिखा है, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो बेस वैल्यू आपको गिवन है मैम, ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। और जो अंदर के डिजिट्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक जा सकते हैं? इसके -1 तक, यानी कि 0 से 2 तक जा सकते हैं। तो ये जो 2 लिखा है ये तो सही लिखा है, बट ये जो 3 है ये बेस 3 के अंदर पॉसिबल नहीं है। 1 1 1 1 0 0 1 बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल बना के दिखा दो। हम कहां से शुरू करते हैं? राइट हैंड साइड से। जब राइट हैंड साइड से शुरू किया तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 से। जो भी बेस होता है उसकी पावर 0 से शुरुआत करनी है। ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है। ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 है। ये जो है ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। ये जो है ये है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ये जो है ये है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। और ये वाला जो है ये है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। सही है। अब क्या करना था? सभी को ऐड करना था। ठीक है, ये हो जाएगा 1। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। तो 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, ये आपको करना है। यहां पर थोड़ा बताएंगे कितना होगा? 121 आ रहा है क्या? 121 इन डेसिमल विल बी द करेक्ट आंसर। डन है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है डेसिमल पॉइंट वाला। मतलब 1 1 अभी आपको लिखाया था मैंने 101। अब इसमें पॉइंट करके 1 1 लिख दूं, 1 0 1 1 पॉइंट करके 0 1 लिख दूं। समझ रहे हो? इस तरीके से कोई नंबर आ गया तब क्या करोगे? है ना, ये तो आते ही मैम बड़े फेमस क्वेश्चन है, यूजीसी नेट पे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं, एक एक करके डील करेंगे इनसे। सबसे पहले तो 101.1 और 1। ये 101 में क्या किया था मैम? आपने बोला 2 की पावर 0 लिख दे, 2 की पावर 1 लिख दे, 2 की पावर 2 लिख दे। ये हो गया 4, ये चाहिए नहीं, ये हो गया 1, दोनों को ऐड कर दे, ये हो गया था 5। ये 5 तो सॉर्टेड है ना मैम, हमको आता है। अब ये जो पॉइंट मैंने लगा रखा है, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली दुनिया में चलते हैं। इस दुनिया में हम शुरुआत कर रहे हैं यहां से, और ये हमारा बाया हाथ पड़ा है। अब हमें यहाँ पर क्या जाना है? लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट, जैसे यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं ना, हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं, इस तरीके से तो पढ़ते हो आप, है ना? बाएं से दाएं तरफ पढ़ते हैं हम। अभी तक मैं आपको उल्टा बोल रही थी जाने के लिए,
अब मैं कहूंगी कि सीधा ही जाओ, बिल्कुल सीधा, तो बिल्कुल सीधे में ये 2 की पावर ही चढ़ेंगी, ये भी 2 की पावर चढ़ेगी, ये भी 2 की पावर चढ़ेगी, पर ये क्या है, ये है पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाला है, तो ये किस में चढ़ेगी, माइनस में चढ़ेगी, तो ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। अब आप बोलोगे मैम जीरो तो लिया ही नहीं, अरे 2 की पावर जीरो माइनस में हो नहीं सकती ना, -1 से ही शुरुआत होगी, क्योंकि जीरो को तो ये ले गए थे पड़ोसी देश, ये बेचारों के पास में जीरो आया नहीं, तो ये -1 से शुरू हो, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -1 का मतलब मैम 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब 2 की पावर 2 नीचे आ जाएगी, 1/2 की पावर 2, इसको लिखते हैं 0.5, इसको लिखते हैं 0.25, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 5.7। अब डेसिमल नंबर गिवन है तो उससे बाइनरी कैसे बनाएंगे, मैंने आप लोगों को नंबर दिया 555 चाय पटाखा चाय डेसिमल का, इसको बताइए कि ये बाइनरी में कैसा लिखा जाएगा। मैंने आपको नंबर दिया 47, बोला कि 47 को आप कन्वर्ट करिए और लिखिए बाइनरी में, कैसे लिखा जाएगा। चलो इसके लिए एक फॉर्मूला सिखा रही हूँ, फॉर्मूला यानी एक ट्रिक है, कभी भी, है ना, कभी भी बड़े बेस से, ये लिखा है मैंने बड़ा बेस से छोटे बेस में जाना हो तो LCM मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किसको याद करेंगे, आपको निकालना था कि 47 है जो कि डेसिमल से बाइनरी में जाएगा, ये क्या है, बड़ा है, 10 जो है वो बड़ा है ना, किससे, 2 से, भाई छोटे बेस में जाना है, बड़े बेस से 10 से 2 में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, भाई जिसको जाना है उसका, किससे लोगे एलसीएम, जिस बेस में जाना है उससे, समझ गए क्या, जिसमें जाना है, और ये क्या है, जिसको जाना है, अरे भाई जिसको जाना है उसको कैब में बिठाओगे, सही बात है, और ड्राइवर कौन होगा, भाई जिसके जाना है, जिस बेस में जाना है और जिसको जाना है उनका आपस में एलसीएम लेंगे मैम, तो ले लीजिए एलसीएम, 2 से जब 47 का एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 2 3 जा, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर लिखना अति आवश्यक है, समझ गए हैं, एलसीएम लेते समय रिमाइंडर अति आवश्यक लिखेंगे, सांस लेना भूलेंगे, रिमाइंडर लिखना नहीं भूलेंगे, 2 1 1 रिमाइंडर 1, 2 5 रिमाइंडर 1, 2 2 टाइम्स रिमाइंडर 1, 2 1 टाइम्स रिमाइंडर 0। अब क्या करना है, यहां तक तो कर लिया था मैम, अब आपने बोला था कि कैब में बिठा रखा था, तो भैया ये वाला जो कैब है ना, इस कैब को यहां से चलाना शुरू करेंगे, यहां से, और इस तरीके से उल्टा लिखा देंगे, तो 1 0 1 1 1 1 खत्म। सवाल है कि आपके पास में एक नंबर है 100 जो कि डेसिमल में लिखा है और आपको जाना है 6 में, ये क्या है, बड़ा बेस, किसमें जाना है, छोटे में, बेस 10 से बेस 6 में जाना है। कौन सा सवाल, दिसंबर 2023, किसका, यूजीसी नेट जेआरएफ का मैम, कर ले, आइए मैम, आपने बोला था जिसका एलसीएम लेना है वो एलसीएम, जिस बेस में जाना है उस बेस के साथ में, अब इस बार 2 से नहीं लोगे, इस बार किससे लोगे, 6 से, तो 6 से लोगे तो 6 में 1 टाइम जाएगा 6, 4 बचेगा तो 40 जाता है क्या, 40 तो जाता नहीं है मैम, क्या जाता है, 36 जाता है, 6 6 जा 36, बचा कितना रिमाइंडर 4, 6 से निकालना है तो 6 से मैम क्या 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4, इसके आगे लेने की जरूरत है क्या, नहीं मैम 6 से जो छोटा डिजिट आ गया है, छोटा डिजिट से आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां से लेना था, यहां से वापस करना था, तो 244
इन बेस 6, ऑप्शन नंबर डी। हमेशा याद रखेंगे आपको x बेस से y बेस में जाना है, हमेशा याद रखना। ये डेसिमल और बाइनरी इतने फेमस क्यों है, इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखना। आप बेस 10 से जाओ या आप क्या करो, इसे बेस 2 में कन्वर्ट करो और फिर इस बेस में जाओ। हमेशा याद रखना जब भी, सबसे पहले तो अभी मैंने आपको ये बेस वाला फंडा सिखाया है तो इसी को कंटिन्यू करूंगी। आपके पास में ऐसा है कि x जो है वो ग्रेटर देन y है, ऐसी सिचुएशन है, और आप क्या कर रहे हो, x से बेस y में जा रहे हो और बड़े बेस से छोटे बेस में जा रहे हो। लगेगा एलसीएम ही, लगेगा एलसीएम ही, बट पहले आपको बेस 10 में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने बोला था कि बेस 6 का नंबर था और बेस 3 में जाना था। अभी ताजा क्वेश्चन कराए, डायरेक्टली आप नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, पहले इसको बेस 10 में लाओगे और फिर बेस 10 से बेस 3 में एलसीएम लेके जाओगे। यानी कि मैम आप ये कह रहे हो कि मेरे पास में तो फिर कोई भी नंबर होगा उससे मुझे बेस 10 में जाना आना चाहिए। बात तो यहीं पर आके अटक गई ना, बस वही सवाल है। आप ये कह रहे हो कि किसी भी बेस से आपको बेस 10 में जाना पड़ेगा, तभी आप उसे किसी दूसरे बेस में लेके जा सकते हो। तो हमें ये भी तो आना चाहिए। अभी आपने हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, ये इसमें आपने बोला कि बेस 10 से बेस 6 में जाना है। मैं ये कह रही हूं उल्टा पूछे तो बेस 6 से बेस 10 में जाना हो तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो फिर हमारा नया तरीका यूज करेंगे। नया तरीका क्या कहता है, नया तरीका कहता है छोटे बेस से अगर आपको किसी छोटे बेस से बेस 10 में जाना है तब क्या करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा, मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके पास में कोई नंबर लिखा था, इमेजिन करिएगा 244 ही ले लेती हूँ क्योंकि अभी हमने ये किया है, ये बेस 6 में लिखा है और मुझे इसको किस में करना है, बेस 10 में, है ना। यही क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि क्रॉस चेक हो जाएगा कि सही है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर नोटिस करिएगा आपको 244 को करना था, तो बिल्कुल वही कहानी, बिल्कुल सेम कहानी जो अभी सिखाई थी। राइट हैंड साइड से शुरू करोगे, जो बेस वैल्यू गिवन है उसकी पावर लोगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 2, और सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24, 6 की पावर 2 होता है 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 72, तो 72 प्लस 24 प्लस 4 कितना होता है, 100, बेस 10, बेस 8 और बेस 16। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दोबारा से करवाना चाहती हूं। आपने लिखा 8, ये 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 होती है, ध्यान से देखिएगा। आपने लिखा 16, ये कितना है, 2 की पावर 4 है। इसका मतलब ये है कि आपने जो बेस 8 में लिखी है और जो चीज आपने बेस 2 में लिखी है, उनमें क्या रिलेशन आएगा, उनमें 3 का रिलेशन आएगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है, मैम 8 बड़ा है। यानी कि अगर ऑक्टल के अंदर कोई एक डिजिट लिखा है तो वो 3 बिट के बराबर है। समझ रहे हो क्या, एक डिजिट ऑक्टल का 3 बिट के बराबर है। मैम नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो आप, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाया करो। एक तो आप ना यार मैडम कुछ भी बोलते हो, रात को दिमाग और खराब कर दिए। मैं ये बोल रही हूं कि 4 नहीं लिखूंगे, 77 लिखूंगे, और मैं ये कह रही हूँ बेस 2 में जाना है। हाँ, ये थोड़ा जचा मैम, ऐसे समझाया करो, ठीक हो आप। ये क्या लिखा है, 7, ये भी क्या लिखा है, 7, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास में जब भी कोई नंबर ऑक्टल के अंदर बेस 8 के अंदर लिखा है, ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये कितने डिजिट से बना है, मैम 2 डिजिट से बना है। ये जो 2 डिजिट्स है ना, इसमें हर एक डिजिट क्या है आपका, जैसे ये 7 है, ये 7 है, ये हर एक डिजिट 3 बाइनरी बिट्स से मिलके बना है। ये भी 3 बिट से बना है, ये भी 3 बिट से बना है।
क्यों ऐसा, क्यों 3 से ही क्यों? क्योंकि 8 होता है 2 की पावर 3। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हेक्साडेसिमल के अंदर 4 से बनेगा। अरे समझ में आया क्या? मैं ये कह रही हूं कि अगर हेक्साडेसिमल के अंदर 8 डिजिट लिखा है ऑफ बेस 16 इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, एक डिजिट को लिखने के लिए 4 बिट लगेंगे मैम। अब ये जो 7 है ये 3 बिट से लगेगा, और ये 3 बिट होंगे कौन से? हमेशा याद रखना, जब भी ये 2 3 ये सब कुछ आए ना आपके पास में, हमेशा याद रखना ये होते क्या है, दाएं हाथ से शुरू करना है। पहली चीज जो क्लास में बोली थी, दाएं हाथ से शुरू करना है, शुभ काम दाएं हाथ से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, हो गए 3। ये भी 2 की पावर 0, ये भी 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। ये कितना है? 4। ये कितना है? 2। ये कितना है? 1। ये कितना है? 4। ये 2 है, ये 1। फिर इसके आगे भी कोई नंबर होता तो भी मैं वो 4 2 1 में लिखते क्या? 4 2 1 में ही लिखते। यानी कि मैंने बोला 77, तो ये 77 को 4 2 और 1 की भाषा में लिखो, इसे भी 4 2 और 1 की भाषा में लिखो। मतलब समझे नहीं? अरे मतलब मैम आपको 7 बनाना है और 4 2 और 1 है, तो कैसे बनाओगे? 4 भी लोगे, 2 भी लोगे, 1 भी लोगे। इधर भी बनाना है तो 4 भी लोगे, 2 भी लोगे, 1 भी लोगे। यहां पर 4 नहीं होता, 6 होता, तो कैसे बनाते? 4 लेते, 2 लेते, 1 नहीं लेते, और लिख दो इनको साथ में, तो 1 1 0 1 1। तो कोई भी ऑक्टल का नंबर बाइनरी में बना दिया। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक के डिजिट्स तो है ही, साथ में ए से एफ तक के अल्फाबेट्स भी होते हैं, जो आपके 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को और 15 को शो करते हैं। ये होता है आपका ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये डी, ये ई और आपका एफ। समझ गए हैं? ये होता है आपका सारा। अब अगर आप नोटिस करो तो मैं आपको एक नंबर लिख के दे रही हूं A2, किसमें? हेक्साडेसिमल। अब मैं आपको कह रही हूं इसको बाइनरी में कर दो, तो कैसे करोगे? हर एक डिजिट क्या होगा मैम? 4 4 बिट से मिलके बनेगा। ये भी 4 बिट से, ये भी 4 बिट से। 4 बिट कैसे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये भी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। कैसे आए? समझ में आ ही गया होगा। लिख लो इनको, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। अब आपको लिखना था A2, 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए 8 चाहिए क्या? नहीं, ये भी नहीं चाहिए। 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। ए बनाना है, ए का मतलब है 10, तो जब 10 बनाना है तो 8 चाहिए, 2 चाहिए, 4 और 1 नहीं चाहिए। सभी को एक साथ लिख दो, 1 0 1 0 0 0 1 0। ये जो आंसर आया है ये A2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। आपने ये बताया कि बेस 8 से बेस 2 में कैसे जाना है, आपने ये भी बता दिया बेस 6 से बेस 2 में कैसे जाना है। उल्टा अगर करना हो तो क्या करें? समझ रहे हो क्या? उल्टा अगर करना हो तो फिर क्या करें? चलिए, उल्टा अगर करना हो, जैसे मैं बोल रही हूँ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1। लो, तुम भी क्या याद रखोगे? इतना बड़ा एग्जाम्पल कभी किसी टीचर ने दिया है क्या? इतने बड़े एग्जाम्पल के लिए लाइक कर देना आज। इससे बड़ा तो नहीं है टेंशन जीवन में कोई। हाँ, ये तो पुरानी बच्ची है कोई, ये तो मेरा पुराना वाला डायलॉग बोला है, चेयर पे डांस करेंगे मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये एक नंबर है जो कि बाइनरी में गिवन है। पहले मैं इसको ऑक्टल में बनाऊंगी, फिर मैं इसको हेक्साडेसिमल में बनाऊंगी। जब मुझे ऑक्टल में बनाना है तो फिर से वो याद करो, वही बातें याद करनी है कि ऑक्टल मतलब बेस 8 में जाना था, मतलब 2 की पावर 3। तो आपको कितने बिट लगेंगे? 3 बिट। और हम हमेशा कब शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं मैम? दाएं हाथ से शुरू करते हैं। शुभ काम था ना, तो दाएं हाथ से शुरू करेंगे और 3 3 बिट का पेयर बनाना शुरू करो। ये 3 बिट, ये 3 बिट, ये 3 बिट, ये भी 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये रह गए सिंगल। इनकी कहानी में कुछ नहीं हो रहा, ना सिलेक्शन हो रहा, ना जॉब लग रही, ना बेचारों का कुछ हो रहा, सिंगल ही जीवन चल रहा है। कोई बात नहीं है, हम दे देते हैं इसको एक 0।
हमने इसको एक डमी बिट दे दिया, 0 लगा दिया, 0 लगा तो कोई वैल्यू चेंज तो होनी नहीं है मैम इसकी। सही है, सिंगल आदमी को दुख नहीं होना चाहिए। पेयर पूरा बनाइए, 3-3 का ही बनाइए। अब आपने बोला था ये 4 to 1 होता है, ये भी 4 to 1 हो जाएगा, ये भी 4 to 1 हो जाएगा, ये भी 4 to 1 हो जाएगा, ये भी 4 to 1, ये भी 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1। बिल्कुल एकदम मंत्र के जैसा 4 to 1 लिखा है मैंने। बस जहां जहां पर 1 दिख रहा है वहां वहां पर ऐड कर दो, और जहां जहां पर 0 दिख रहा है वहां पे ऐसे ही छोड़ दो। तो 1 और 1 2 पे और 1 पे दिख रहा है तो 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, ये 7 आ गया और ये 5 आ गया। ये आपका जो आंसर आया है ये आपका ऑक्टल का आंसर है। 3332747 हाँ, वेरी गुड अंजलि। और मैम आपने ऐसे जो 3-3 के पेयर बनाए ना, वैसे ही दाएं दिशा की तरफ से, है ना, ये ज्योतिष अदिति शर्मा जी ने बताया आपको, दाएं दिशा की तरफ से 4-4 पेयर बना के चलोगे तो क्या बन जाएगा, हेक्साडेसिमल बन जाएगा। बना के देखिए, 4-4 के पेयर बनाने इस बार। चलिए इस बार 4 के पेयर बनाने, तो ये सबका हो गया ना नंबर। दोबारा से चलो मैडम 4-4 के पेयर बनाओ। हाँ जी, इस बार 4-4 के पेयर बनाने थे तो 101 था नहीं, तो ये लो 4, ये 4, ये भी 4, ये 4, ये 4, ये बेचारे 3 ही रह गए, फिर से सिंगल रह गए, ये फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं है। ये क्या है, 8 4 2 और 1, ये 8 4 2 और 1, ये 8 4 2 1 कहाँ से आया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लिया जाए। 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 सभी में मैंने लिख दिया है। 8 के ऊपर है, 4 के ऊपर है और 1 के ऊपर है, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। 2 और 1 के ऊपर है तो 3 हो गया, सभी के ऊपर है तो 15 हो गया। ये आपका 1010 है, ये 10 हो गया। ये आप लोगों का फिर से 13 हो गया, सॉरी, ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपका सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो हम 13 लिख सकते हैं, ना हम 10 लिख सकते हैं, ना हम 15 लिख सकते हैं, ना हम 13 लिख सकते, लिख ही नहीं सकते हैं। मतलब ये तो 6 है, ये 13 नहीं है। अभी आपको याद करवाया था ना, ABCDE और F, तो 10 11 12 और 13 यानी कि ये D है। समझ गए? ये 10 यानी कि A है, 15 यानी कि F है, 3 एज इट इज लिखोगे, 13 यानी कि D है। ये जो आंसर आया है ये आपका करेक्ट आंसर